प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। जीवन देता है यीशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी से है रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कुछ जीने के मार्ग के लिए जो इस पृथ्वी में भी रहते हुए हम जी सकते हैं और अनंत जीवन के लिए भी तैयार हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा विश्वास करते हैं, किन वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं, कौन सी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, जो सत्य है या असत्य है। तो हम आपके सामने सत्य वचन रखेंगे, तो सत्य वचन के द्वारा आपको अपने विश्वास को कायम करना है। तो उस विश्वास के आधार से आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और आप उसके अधिकारी हो जाते हैं और प्रभु अपने जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख लेता है। उस मार्ग के लिए हम आपके सामने वचन रखते हैं। हम पवित्र शास्त्र से हम आपके सामने वचन रखते हैं। तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि उसके नया नियम न्यू टेस्टामेंट के अंदर लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन से हम लेके 5 वचन तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आप सभी के लिए हैं जो भी विश्वासी है, जो विश्वास करता है, जिस ईश्वर पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें क्या पता कि इस पृथ्वी को किसने बनाया, और जिसने बनाया उसने अपना नाम भी शास्त्र में दे रखा है और उस शास्त्र के अंदर अपने लिए एक जीवन का मार्ग भी रखा हुआ है। तो उस जीवन के मार्ग के लिए मैं आपके जीवन से सारी समस्याओं का हल मैं बताने जा रहा हूँ इस वचन के द्वारा। और आप सभी की आत्मिक आंखें खोले, ना कि शारीरिक आंखें खोले। जब आप इन वचनों को आत्मिक रीति से देखते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, आपका मन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है और आपका शरीर भी उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो आइए हम इस वचन की ओर चलते हैं। बाइबल नया नियम उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन और 4 और 5 हम वचन पढ़ेंगे, आपके सामने रखते हैं। और वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। तो भाई बहनों, मेरा ये कहना है कि हम आदि शिक्षा के अधीन थे। अब तक भी अभी जो लोग अभी सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग अभी सत्य को नहीं जानते हैं, वो लोग अभी भी आदि शिक्षाओं के वश में हैं और अभी तक दास बने हुए हैं। किसी भी वस्तुओं के या संसार के किसी भी हाकिमों के या किसी भी अधिकारियों के दास बने हुए हैं। संसार में आप कोई भी वस्तु लो जिन पे आपका सबसे ज़्यादा विश्वास है, उन सब वस्तुओं के आप दास बने हुए हैं। तो हमें दास किसका बनना चाहिए और हमें दास बनने से आज़ादी कौन देता है, ये हम आपके सामने रखते हैं। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बालक थे तो हम संसार की आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने हुए थे। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि हम संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब परमेश्वर ने देखा कि समय पूरा हुआ और समय यूं ही घटता जा रहा है, तो इसके अनुसार प्रभु ने इसकी योजना बहुत पहले से हमारे सामने रख दी थी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी कि वो व्यवस्था के सारे कामों के अधीन हुआ, यानी कि सारी व्यवस्था को अपने ऊपर लेकर वो जन्मा, अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर जितने भी दासता के जुआ में हैं, जितने भी व्यवस्थाओं को मानते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं,
जादू टोना तंत्र मंत्र और मूर्ति पूजाओं को मानते हैं, उन सभी की व्यवस्थाओं को वो अपने ऊपर लेकर जन्म हुआ उसका, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, ताकि वो अपने सब चीज़ों को मोल लेकर छुड़ा ले हमें। इन वस्तुओं से जितने भी हमारा जिन चीज़ों पे विश्वास है, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या अशुभ मुहूर्त, या कैसे भी हम जो विश्वास कर लेते हैं कि इन वस्तुओं पे, इन चीज़ों पे कोई कह देता है उसमें विश्वास कर लेते हैं, तो इन सब से हमें छुड़ा लेने के लिए, व्यवस्था के अधीन मोल लेकर छुड़ाने के लिए, और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक का अर्थ होता है कि सदा का, अनंत का। लेपालक यानी बिल्कुल छुटकारा इन सारे कामों से जो हमें आज़ादी देता है। लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इस, और छठा वचन हम कहता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। तो जिसने व्यवस्था को अपने ऊपर ले के क्रूस पर चढ़ गया, तो अब हमारे लिए कोई व्यवस्था बाकी नहीं है, कोई हमें चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्वास करना है। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हमें भी परमेश्वर ने पुत्र ठहराया है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यानी कि उसका सबसे प्रिय पुत्र कौन है, प्रभु यीशु, तो उस प्रभु यीशु के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, यानी कि उसका आत्मा जो पिता परमेश्वर को जानता था और उसके द्वारा ही भेजा गया था, और हमारे सारी व्यवस्थाओं के कामों को अपने ऊपर मोल लेकर हमें छुड़ा लिया है पिता कहकर पुकार। और वो आत्मा जो छुड़ाए गए, वो आत्मा हम सब के अंदर प्रभु ने भेजा है, पिता कहकर पुकारता हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए 7वां वचन, इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम परमेश्वर के वारिस है, जितने प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर के वारिस ठहराए गए हैं। हम सब प्रभु ईश्वर के वारिस है, तो हम किसी के दास नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम ना किसी के व्यवस्थाओं को माने, ना किसी को चढ़ावा चढ़ाए। कितने लोग बलिया करते, कितने लोग किन किन चीज़ों की बलि चढ़ाते हैं, किन किन चीज़ों की पता नहीं, संसार के अंदर कौन कौन सी वस्तुओं की वो बलि करते हैं, संसार के अंदर पता नहीं कौन कौन से वो आदि कार्य करते हैं, जिसने परमेश्वर ने कहा कि वो आदि शिक्षा है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पूरी शिक्षा तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली, और उसने अपने सारी व्यवस्थाओं को, जितने भी संसार के अंदर कार्य होते हैं, जितने भी लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, अशुभ शुभ मुहूर्तों को मानते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके पवित्र लव के द्वारा हमें छुटकारा मिले सारे कामों से, इन सारी परेशानियों से, सारे कामों से, और हमारा अनंत छुटकारा हुआ है, और हम अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं, परमेश्वर के वारिस हो गए हैं। हमें वो अधिकार दे रखा है प्रभु। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष कर प्रभु संभाल के रखे, जितने भी इस चैनल पे हैं, और बेल आइकन को दबाए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप सबको सदा प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आमीन आमीन।